हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 10 जनवरी 2024। 10 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सो फटाफट रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस ये मनाया गया है 6 जनवरी को। भारत सरकार भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली प्रसाधन फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने। अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है वाचो वुडन क्राफ्ट, इसको मिला है जीआई टैग। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी अनुमानित वृद्धि दर रखी गई है 7.3%। भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है रघुराम अय्यर को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है एडियन क्रूज को। फॉर स्टार्स टू डेस्टिनी पुस्तक को लिखा है MM नारायण, जो कि एक्स आर्मी चीफ है और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो महिलाओं के रहने के लिए शीर्ष स्थान है इसके लिए सूचकांक जारी किया गया है जिसमें चेन्नई टॉप पे रहा है। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को चुना गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 50% से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। NHPC अभी कुप्पा हाइड्रोजन परियोजना का निर्माण करेगी गुजरात में। भारत और गुयाना ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम की शुरुआत की है ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं डॉक्टर राजीव शाह। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है बीट्राइस चैबट, जो कि केन्या की रहने वाली हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में जी राममोहन राव को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। जो स्वामित्व योजना है इसको भी सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, इस योजना के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो स्वामित्व योजना है इसकी शुरुआत हुई है 24 अप्रैल 2021 को और यह पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है। इसमें होगा क्या कि इसमें जो आधुनिक तकनीकी है इसके माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा और भूमि का सटीक सीमांकन किया जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस के रूप में। और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना भी चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में इसकी जो ब्याज दर है 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। ठीक, और देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि पिंकी जो है इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये योजना जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। ठीक है, अच्छा देखिए, उज्ज्वला योजना भी अभी चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि जो भारत के PM है नरेंद्र मोदी जी, ये जो उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं जिनका नाम है मीरा, इनके घर गए थे और चाय पिए थे। उज्ज्वला योजना में महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए थे। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 के रूप में। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अच्छा, जो क्लास 6 की भूगोल की NCERT है उसमें आई थिंक तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियां। जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियां बताई गई हैं। एक है परिक्रमण गति और दूसरी है घूर्णन गति। ये जो घूर्णन गति है ये पृथ्वी की दैनिक गति है और पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं ये होते हैं घूर्णन गति के कारण।
परिक्रमण गति, ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह है परिक्रमण गति, और इसको पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है। अच्छा, जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, बाकी जो 6 घंटे हैं वो जोड़ के प्रति 4 वर्ष में एक बन जाता है लीप ईयर, और लीप ईयर में जो फरवरी है 29 दिन की हो जाती है। ये जो 2024 है ये लीप ईयर है, ठीक। और ये लीप ईयर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गणना में सुविधा रहे, और जो मौसम में परिवर्तन होता है तो अगर लीप ईयर का जो वर्ष है वो फरवरी में नहीं जोड़ा जाएगा तो कभी क्या होगा, ठंडी दूसरे महीने में होगी, गर्मी दूसरे महीने में होगी, ऐसा मतलब संतुलन बिगड़ जाएगा, जिस कारण फरवरी में 29 दिन रख लेते हैं। ये 6 जो घंटे बचते हैं इनको जोड़ के, ठीक है। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसको किसने बताया था? तो भारत के एक खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है। ऑप्शन ए है 4 जनवरी। 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। 5 जनवरी, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। 6 जनवरी, 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये सौरमंडल का चित्र है, इसके माध्यम से भी कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उनके बीच में स्थित है सूर्य। पृथ्वी जो है ये दूरी के अनुसार सूर्य से तीसरा ग्रह है। देखिए यहाँ पर आपको बुध मिल जाता है, फिर शुक्र, उसके बाद तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, ठीक। तो दूरी के अनुसार जो पृथ्वी है ये तीसरे नंबर पे है और आकार में ये 5वें नंबर पे है। और देखिए जो पृथ्वी है ये सूर्य से तीसरे नंबर पर है, और प्रकाश की जो चाल है ये कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की चाल। और इतनी चाल होने के बावजूद भी जो सूर्य का प्रकाश है इसको पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट का समय। और देखिए पृथ्वी से संबंधित 3 शब्द हैं जिनको भी आप याद रखेंगे, जैसे कि जो जियोमेट्री है, ज्योमेट्री ये संबंधित है पृथ्वी के मापन से। जियोलॉजी ये संबंधित है पृथ्वी के अध्ययन से। जियोलॉजी ये होता है पृथ्वी का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ। और ज्योमेट्री ये होता है पृथ्वी का मापन। ये 3 शब्द भी आपको याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो अवामी लीग है इसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है, यानी कि जो शेख हसीना है ये फिर प्रधानमंत्री बनेंगी बांग्लादेश की, ठीक। इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश की मैप की। अच्छा, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है। करेंसी यहाँ पर चलती है टका, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ये हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ठीक। अभी कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि जो बिम्स्टेक है इसका हेडक्वार्टर स्थित है ढाका में, ठीक। बांग्लादेश से संबंधित अगर कुछ करंट फैक्ट डिस्कस करें तो अंडर-19 एशिया कप ये जीता है बांग्लादेश ने, अंडर-19 एशिया कप। और जैसे कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्होंने पद्म ब्रिज रेल लिंक इस परियोजना का शुभारंभ किया है। और बांग्लादेश और भारत इसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है संप्रीति, इसका 11वां संस्करण अभी मेघालय में आयोजित किया गया है, ठीक। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अश्वनी गुप्ता। इन्हें भी अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। ऑप्शन ए है जी राम मोहन राव। इन्हें अभी देखिए सेबी का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रघुराम अय्यर को
भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और श्री विकासशील, इनको अभी एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। गोवा में भी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। ये जो आयोजन है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए ये भारत का पहला समावेशी उत्सव है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 8 से 13 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और देखिए जो असम है, असम अभी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर गुणोत्सव 2024 इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली। यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। और गुजरात के सूरत में 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये है मैप गोवा का। गोवा की राजधानी पणजी है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा में एक नेशनल पार्क है मोलम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए अभी चर्चा में रहा कदम्ब शिलालेख, जो कि 10वीं शताब्दी का शिलालेख है, यह भी गोवा में मिला है। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। इन्होंने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये है कौन? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। और इन्होंने अभी भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी। ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपना देश जो भारत है ये श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में टॉप पे रहा। ठीक है, इटली। अभी इटली और भारत इन दोनों के बीच में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर भारत पार्क विकसित करेगी भारत सरकार। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। भारत रनर अप रहा इसमें, यानी कि उप विजेता रहा। अच्छा, भारत के संबंध में कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री बना है। ठीक, स्टील प्रोड्यूसर बना है। और एशिया में जितनी भी डेथ कैंसर के कारण हुई है उसमें भारत दूसरे स्थान पे रहा। इसमें जो चाइना है वो फर्स्ट प्लेस पे रहा। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा जो मिल्क प्रोड्यूसर है ये है भारत। ये मैप है श्रीलंका का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, श्रीलंका और भारत इसके मध्य में एक पाक जल संधि स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनपुरी कोट्टी। कोलंबो जो है ये कॉमर्शियल कैपिटल है, यानी कि वाणिज्यिक राजधानी है। और श्री जयवर्धनपुरी कोट्टी जो है ये प्रशासनिक राजधानी है। ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, मनोरमा मिश्रा। ये पुस्तक लिखी गई है जो संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा जी के द्वारा। आरिफ मोहम्मद ये कौन है? तो ये केरल राज्य के राज्यपाल हैं जिन्होंने अभी एक पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसका विमोचन किया है। एमएन नरानवे, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है फॉर स्टार्स टू डेस्टिनी। ठीक है, नेक्स्ट, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है चिल्का झील, जो कि ओडिशा की है। यहाँ पर
अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, ये जो चिल्का झील है ये ओडिशा में स्थित है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ये आप याद रखेंगे। 1989 में इसे भारत की पहली आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, भारत की पहली आर्द्रभूमि बनी है चिल्का झील। ठीक, उलर झील ये फ्रेश वाटर या बोल सकते हैं कि ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक, चोलामू झील ये सबसे अधिक ऊंचाई पर यानी कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित झील है भारत की। कहाँ है, किस राज्य में, ये है सिक्किम में। गोविंद वल्लभ पंत झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी भारत की। ठीक, और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। ठीक, इंद्रमणि पांडे ये अभी बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। रणधीर जायसवाल ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अरिंदम बागची यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो देखिए, वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। ठीक, ये सब छोड़ो, एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पता है क्या, कि जो इसकी प्रमुख है वर्तमान में एंगोजी, इनका नाम ही कुछ अजीब है, अंकोजो इवेला। ये नाम थोड़ा टफ है, आपको याद लेकिन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अंकोजो इवेला जो है ये अफ्रीका की तरफ से यानी कि अफ्रीकन देश से नियुक्त होने वाली पहली हेड है इस पद पर, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पद पर, और ये विश्व की पहली महिला अधिकारी हैं जो नियुक्त की गई हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे गैट नाम से जाना जाता था। 1900 को लिखना है कमेंट सेक्शन में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की कृषि भूमि को बाहरी लोगों द्वारा खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिखना है। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।